हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में कि आपके कौन कौन से मटेरियल किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे इलास्टिक मटेरियल एंड पहले हम बात करते हैं इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलास्टिसिटी होती है उन्हें हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, या फिर इलास्टिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिन पर लोड हटाने पर वह अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल हम पहले बात करेंगे। तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलास्टिसिटी होती है इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। और जनरली हम क्या बता कर सकते हैं कि इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, इलास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो लोड हटाने पर अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, मतलब वापस पा लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये कोई मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल आपका EM इलास्टिक मटेरियल। तो यदि हम इस पर P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ की लेंथ में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। मान लीजिए लेंथ इतनी हो गई डेल एल, लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया डेल एल P फोर्स लगाने पर। ठीक है, अब जब हम P फोर्स को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो आपका डेल एल क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो मतलब क्या हुआ, जो शेप एंड साइज क्या है आपका, कंप्लीटली रीगेन ठीक है। और क्या आपका जो डिफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, लोड हटाकर प्राप्त करते हैं, ऐसी डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो लोड हटाने पर और जो डिफॉर्मेशन लोड हटाकर हम प्राप्त करते हैं, ऐसे डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम इसकी बात करें कि इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। आपका रबड़ बैंड है, जैसे रबड़ बैंड्स। ठीक है, आपका जो मॉडलिंग क्ले है वो है, मॉडलिंग क्ले है आपकी मिट्टी। कॉइल स्प्रिंग भी आपका क्या है, इलास्टिक मटेरियल है। जो बाउंसी बॉल होती हैं वो भी आपकी क्या है, इलास्टिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल में हमने देखा कि लोड हटाने पर अपनी ओरिजिनलिटी को रीगेन कर लेते हों, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो लोड को रिमूव करने पर क्या है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करते हैं, वापस रीगेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेस की वैल्यू उसको रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो लोड हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को
रीगेन नहीं कर सकते हैं, रीगेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रेस है उसको क्या करते हैं, ये रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मतलब कि यदि हमने पी फोर्स अगर ज़ीरो कर दिया, यानी फोर्स हमने हटा लिया, ठीक है, जो फोर्स लगा, तो हमारा जो लेंथ है वो आपकी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो प्लास्टिक मटेरियल में जितना डिफॉर्मेशन हो जाता है वो हो जाता है, उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, आपका रिजिड मटेरियल क्या होता है। रिजिड मटेरियल, रिजिड मटेरियल उन मटेरियल को कहते हैं जिनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जिनमें आपका कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। आपका लोडिंग आप चाहे कैसी भी करें, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हुक्स लॉ से अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, रिजिड मटेरियल उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ से यदि हम बात करते हैं, ईज एप्सिलॉन होता है, तो यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो मतलब क्या है, रिजिड मटेरियल के लिए जो स्ट्रेन है वो आपका ज़ीरो के बराबर होता है रिजिड के लिए, क्योंकि कोई भी उनमें क्या है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो स्ट्रेन आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो यंग्स मॉडुलस होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो रिजिड मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका ये है, ये आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो यहाँ इस एक्सिस पर क्या होगा, आपका एप्सिलॉन की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो मतलब क्या है, तो ये क्या होगी, ये आपकी लाइन जो एक्सिस होगी किसकी होगी, रिजिड मटेरियल की एक्सिस होगी। ठीक है, ये आपकी एक्सिस कौन सी होगी, रिजिड मटेरियल की। थर्ड हम बात करते हैं आइडियल प्लास्टिक की, कि आइडियल प्लास्टिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल में क्या है, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी आपका क्या है, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स आपका ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स आपका ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल में क्या लिखेंगे हम, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल भी रजिस्टिंग फोर्स ऑफर नहीं करते, ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल है, ये आपका आईपी आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, तो इस पर क्या है, आपका पी फोर्स लगा रहे हैं, इसके सेक्शन को आपने कट किया, तो इस यहाँ जो होगा, यहाँ पर क्या है, पी फोर्स लगाने पर आपने क्या किया, कोई भी रजिस्टिंग फोर्स ऑफर नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है, रजिस्टिंग फोर्स वो ज़ीरो है, तो आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो अगर रजिस्टिंग फोर्स ज़ीरो हो गया तो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखते हैं सिग्मा, तो यहाँ पर जो होगा वो आपकी क्या होगी, स्ट्रेस आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होगी कौन सी होगी, आइडियल प्लास्टिक की, आइडियल प्लास्टिक एक्सिस, ये आपकी कौन सी होगी, आइडियल प्लास्टिक की एक्सिस हो गई। ठीक है, अब फोर्थ हम बात करते हैं फोर्थ आपका है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, इलास्टो
प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल तो ऐसे मटेरियल जो एक पर्टिकुलर रेंज तक इलास्टिक बिहेवियर देते हैं, उसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो इलास्टिक बिहेवियर देंगे तो क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन होगा, कुछ ना कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो क्या करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर देंगे, उसके बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर देने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। तो मतलब कि क्या हुआ, जो इलास्टिक लिमिट है वो आपका वह पॉइंट होगा जहाँ पर तो इलास्टिक मटेरियल अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको आपके क्या है, उस शेप को रिगेन नहीं कर सकता। जैसे स्टील है फॉर स्मॉल लोड, स्मॉल लोड पर अगर हम किसी स्टील पर स्मॉल लोड लगाते हैं तो एक रेंज तक वो क्या करेगा, उसमें एलोंगेशन होगा, लेकिन उसको रिगेन कर लेगा वो, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, उस रेंज के बाद वो उसको रिगेन नहीं कर सकता। तो ऐसे मटेरियल जो एक पर्टिकुलर रेंज तक, जो एक पर्टिकुलर रेंज तक इलास्टिक बिहेवियर देते हैं, उसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो मान लीजिए कोई ये मटेरियल है, ठीक है, कुछ समय तक ये इलास्टिक में बिहेवियर देगा, फिर उसके बाद यहाँ से टूट जाएगा, फिर ये आपका प्लास्टिक बिहेवियर देने लगेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका क्या है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये आपकी क्या है, एक इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट is the point when material regain its originality after the elastic limit they can't, ठीक है। तो यानी इस लिमिट तक तो वो क्या करेगा, इलास्टिक बिहेवियर देगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, लेकिन इस लिमिट के बाद वो क्या करेगा, ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। फिफ्थ आपका बात करते हैं हम रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। तो ऐसे मटेरियल जो एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेस, जिन्हें एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेस की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके बाद वो क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट तक उन्हें स्ट्रेस की रिक्वायर होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने आप ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम रिजिड प्लास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, ऐसे मटेरियल जिन्हें एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेस रिक्वायर होता है मतलब आवश्यक होता है, उसके बाद वह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने लगता है। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक, ऐसे मटेरियल को रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। तो मतलब हम ग्राफ देखें इसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का,
तो एक मान लीजिए सर्टेन लिमिट तक, मान लीजिए पॉइंट वी तक आपने स्ट्रेस रिक्वायर किया उसके लिए, और उसके बाद वो क्या करने लगा, ये जो लाइन होगी वो आइडियल प्लास्टिक की लाइन है, ठीक है। यानी एक यील्ड स्ट्रेस उसको आवश्यकता पड़ी, ये क्या है, रिजिड मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक तो रिजिड था, ठीक है। और उसने क्या किया, सर्टेन लिमिट तक उसको ज़रूरत पड़ी स्ट्रेस की, उसके बाद उन्हें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका देने लगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, आपकी टब्स जो होते हैं वो टब जो बनते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन कप्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हुआ, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल के बारे में हमने यहाँ बात कर ली, ठीक है। तो हमने जितनी भी मटेरियल की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, क्रीप, फटीग, ठीक है, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब चीज़ क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।